बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। 6.2 के अंदर हमारी जो डिस्कशन जारी है वो है परम्यूटेशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने आइडेंटिटीज को प्रूव किया परम्यूटेशन से रिलेटेड। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक परम्यूटेशन की इक्वेशन गिवन होगी, वहां से हमने अननोन नंबर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन हमें गिवन होगी परम्यूटेशन के अंदर और हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उस इक्वेशन में से, क्योंकि परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास दो अननोन नंबर्स होते हैं, एक n और दूसरा हमारे पास सेकंड r। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस कॉम्बिनेशन को, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला और इससे रिलेटेड जो प्रूफ थे वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम इस डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने जस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये हमारे पास परम्यूटेशन की एक इक्वेशन गिवन है और हमने अननोन नंबर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये np4 है, npr का फॉर्मूला यूज करेंगे। npr इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। जब इस पर अप्लाई करना है, ऊपर n ही है, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल। अगर n हो तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 20 टाइम्स, इधर भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, ऊपर n है, n का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास और नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल मींस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहां पर मैंने परम्यूटेशन के दोनों फॉर्मूले ओपन कर लिए इसको यूज करते हुए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहां पर मेरे पास जो n फैक्टोरियल है इधर भी मल्टीपल में है, इधर भी मल्टीपल में है। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीपल में हो तो वो कैंसल आउट हो जाती है हमारे पास वैल्यूज, क्योंकि इसने इधर आके डिवाइड ही होना है तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट में, चाहे वो मल्टीपल की फॉर्म में हो चाहे वो डिवाइडर की फॉर्म में हो, तो कैंसल आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फैक्टोरियल को कोशिश करनी है कि सेम बनाए, फिर उसी तरह हम इसको कट आउट करेंगे जैसे n फैक्टोरियल को कैंसल आउट किया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ये चेक करना है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। वैसे तो हमें मालूम है कि 4 बड़ा होता है, 2 क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो -2 बड़ा हो जाएगा और -4 छोटा हो जाएगा, यानी ये वाला बड़ा नंबर होगा -4 से। ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर। इसे ओपन करेंगे, इस टेक्निक को यूज करेंगे। अगर n फैक्टोरियल हो तो वो लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी एक माइनस करते चले जाएंगे। हमने तब तक इसे माइनस करते चले जाना 1 जब तक हमें ये कॉम्बिनेशन ना मिल जाए n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये हम 6.1 के अंदर काफी डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चले जी सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऐसे ही आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये 20 ओवर, इसको ओपन करना है इस शेप के अंदर। जब मुझे ओपन करना हो फैक्टोरियल को, ये वैसे आ जाएगा, इसमें एक माइनस करेंगे, -2 -1 कितना होता है, -3, तो ये आ जाएगा n -3। अभी भी ये सेम नहीं है, अब इसमें एक माइनस करेंगे, -3 -1 दैट इज -4, तो ये सेम हो जाएगा n -4 बनेगा मेरे पास। ये सेम हो चुका है। अब इसका फैक्टोरियल यहीं तक रखेंगे हम, तब तक ओपन करते चले जाते हैं जब वो लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले के साथ मैच ना कर जाए। अगेन ये डिवाइजर में ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा,
ऊपर मल्टीपल में से कैंसिल आउट कर दिया, नीचे डिवाइजर में उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइड हो रही है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए एक तो ये काम है, ये मैंने 6.1 के अंदर भी काफी डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। जब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की थी वहां पर हमें फैक्टोरियल की इक्वेशन गिवन थी, यहां पर हमें परम्यूटेशन की इक्वेशन गिवन है। सवाल उसी तरह बन जाता है, जब फार्मूला अप्लाई करते थे तो फैक्टोरियल की फॉर्म ही आती है हमारे पास। जब हमने इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, उसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। एक तो ये तरीका करा, जितने लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स है उतने ही राइट साइड पे उस नंबर का फैक्टर बना लिया जाए, वो भी कंसेक्यूटिव नंबर जिनमें 1 का डिफरेंस हो। ये 20 है, 20 को मैं क्या कर सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बड़ा नंबर पहले रखना है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। यानी दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आ गए जिनमें डिफरेंस क्या है 1 का, ये भी दो कंसेक्यूटिव फैक्टर है जिसमें डिफरेंस क्या है 1 का। जब आप ये काम कर लें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 2 और n माइनस 3, अब इसको भी मुझे इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना, कोशिश करनी है। ये क्या लिखा हुआ है -2, ये क्या लिखा हुआ है -3। इधर कौन सा नंबर रखूं मेरा आंसर 5 बन जाए। अब इधर मैं 7 रखूंगा तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5 के इक्विवेलेंट। मुझे यहां पे 4 चाहिए तो 7 माइनस 3 4 होता है। यानी अब इनको मैच करें अब फैक्टर्स को, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के बराबर। तो ये आसान रास्ता होता है वैल्यू निकालने का अननोन नंबर्स के अंदर। जब भी हम इनको इस एक्सरसाइज में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें से भी मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मुझे इक्वेशन गिवन है परम्यूटेशन के अंदर। पहले तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके मुताबिक इसे ओपन करते हैं। तो ये 2np3 है, तो जब फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो n हो तो n का फैक्टोरियल, इधर 2n है 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करना है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसी तरह राइट साइड पे भी सॉल्व करेंगे 100 इंटू पहले इस नंबर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहां पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया परम्यूटेशन का। अब इसको सिंप्लीफाई करना लेफ्ट और राइट दोनों को। अब यहां पर हमारे पास 2n फैक्टोरियल है और नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। ये बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, क्योंकि 2n में से 3 को माइनस करेंगे वो छोटा हो जाता है। तो फैक्टोरियल जब ओपन करना होता है तो बड़े नंबर को ओपन करना होता है। इसको हम ओपन करेंगे 1 माइनस करते करते, कहां तक माइनस कर रहा हूं जब तक हमें n 2n माइनस 3 ना मिल जाए। चलो इसे ओपन करते हैं 2n फैक्टोरियल को, 2n इंटू 2n माइनस 1, एक माइनस करते चले जाना है, एक और माइनस करेंगे 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट हो तब हम फैक्टोरियल को वहां पर क्लोज करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इक्वेशन किसके बराबर आ गई। इसको भी ओपन करना है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, इसको हम ओपन करेंगे n माइनस 2 तक, तो ये आ जाएगा 100 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय किसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है n माइनस 2। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे ओपन किया है, राइट साइड पे इसी तरह फैक्टोरियल ओपन किया, कहां तक जहां डिनोमिनेटर में छोटा नंबर मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए यहां पर ये नंबर सेम है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 2 और n माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर ये नंबर बच रहा है लेफ्ट साइड पे 2n माइनस 1, लेकिन इसमें से 2 कॉमन आता है, साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा 100, साथ में क्या आ रहा है n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों मल्टीपल के अंदर हैं। तो ये 2 2 क्या हो गया 4, बल्कि n भी कैंसल आउट हो रहा है यहां से, ये n और ये n कैंसल आउट हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2 2 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100।
ये चीज आ जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे इधर n माइनस 1 25, 100 डिवाइडेड बाय 4 तो 25 बचता है। 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। 1 इधर आगे प्लस 25 प्लस 1 26 और 2 इधर आगे डिवाइड हो गए। n का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 13। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है परम्यूटेशन के अंदर। पहले तो परम्यूटेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला लगा के। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन के ऊपर 16 एज इट इज np3, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी इज इक्वल टू 13 इंटू पहले किसका फैक्टोरियल ऊपर n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3, n प्लस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 16 इंटू n फैक्टोरियल मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। यह देखिए 13 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल मेरे पास। ठीक है, ये फार्मूला लगा के अभी यहां तक सिंप्लीफिकेशन है। अब इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, इसको ओपन करके n माइनस 3 तक, और इसको भी सॉल्व करें n माइनस 2 तक। ये कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा और इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा। ये n फैक्टोरियल, ये n प्लस 1, ये बड़ा नंबर है, इसको ओपन करेंगे यहां तक। पहले तो ये चेक कीजिएगा नॉमिनेटर वाली टर्म, ये आ जाएगी इस तरह, और इसको ओपन करना है n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा n, तो n का फैक्टोरियल लिखेंगे हम एक माइनस करके इसमें। बिल्कुल इसी तरह इसको मैं ऐसे रखता हूं n माइनस 3, ये बड़ा नंबर है, इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस 3 बनेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहां पर ये लेफ्ट साइड पर है और ये राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पर, यानी ये फैक्टोरियल वाले तमाम नंबर्स कैंसिल आउट हो चुके, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब यहां पर n माइनस 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू n माइनस 2 और इधर आ जाएगा 13 इंटू n प्लस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा फाइनल n की वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल हमने खत्म कर दिया, 16n माइनस 32 मल्टीप्लाई करवा दिया 13n, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 13। n वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, 16n माइनस 13n, और इसके बगैर अलहदा कर लेते हैं, ये इधर आगे पॉजिटिव 13 प्लस 32, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 45। 3 को डिवाइड कर देंगे हम, 45 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 15। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का हमारे पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास परम्यूटेशन में इक्वेशन गिवन है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला ओपन कर, फार्मूला लगाएंगे परम्यूटेशन का, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, और यह आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये वाली फैक्टोरियल लेफ्ट और राइट में। इनमें से बड़ा नंबर ये है -3 वाला, तो -3 में ओपन करेंगे -5 तक, ये वैसे ही आ जाएगा 1 ओवर n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 ओवर n माइनस 3। जब 3 में -1 करेंगे तो -4, n माइनस 4, -4 में 1 माइनस करेंगे तो -5, ये मैच कर जाएगा फिर इसके साथ। जब इसमें 1 माइनस करेंगे, जब मैच कर जाए तो फैक्टोरियल क्लोज कर देंगे हम। तो अगेन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम नंबर था डिवाइजर के अंदर, तो सिंप्लीफाई, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डिवाइड था 1 के साथ आगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू
20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था। यहां पर लेफ्ट साइड पे दो फैक्टर्स हैं हमारे पास और राइट साइड पे सिंगल नंबर है, तो इसको भी हमने दो फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर में, ठीक है। 1 का डिफरेंस होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20। अब यहां पर मुझे n की वैल्यू निकालनी है कंपेयरिंग से n-3 n-4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्रैकेट्स को यूज कर लेते हैं। ये क्या मेरे पास -3, ये क्या मेरे पास -4। अब इधर मुझे नंबर लगाना, मेरा आंसर 5 आ जाए। इधर मैं 8 लगाऊंगा, 8 - 3 वो 5 बनता है। इधर मैं 8 लगाऊंगा, 8 - 4 4 बनता है। तो इट्स मीन n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फाइनली n किसके इक्वलेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। बाय कंपेयरिंग से आसान होता है सॉल्व करना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। ये इजीएस्ट वे होता है जब भी आपके पास परमुटेशन के अंदर इक्वेशन हो, फैक्टर की फॉर्म हो, राइट साइड पे सिंगल डिजिट नंबर हो, उसको इस तरह हम सॉल्व करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 एज इट इज आ जाएगा। इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-6 का फैक्टोरियल इक्वल होगा n+2 का फैक्टोरियल इनटू डिवाइडेड बाय n+2 -7 का फैक्टोरियल। यानी इस फार्मूले की मदद से मैंने यहां पर ये फैक्टोरियल परम्यूटेशन को ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n-6 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे n-5 का फैक्टोरियल। अब यहां पर भी फैक्टोरियल्स की फॉर्म है, यहां पर भी फैक्टोरियल्स की फॉर्म है। हमने फैक्टोरियल को ओपन करना है इस मेथड को फॉलो करते हुए, यानी इसमें से और इसमें से ये बड़ा नंबर है n+2। n+2 में 1 माइनस करते करते हमने n फैक्टोरियल तक जाना है इधर, और नीचे भी ये नंबर बड़ा है। -5 इज ग्रेटर देन होता है -6 से, माइनस वाला नंबर, तो इसको भी ओपन करेंगे -6 तक फैक्टोरियल। चले जी स्टार्ट करते हैं। ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-6 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। अब इसको ओपन करेंगे हम 1 माइनस करके n+1, जब इसमें -1 करेंगे तो +1 बनता है, जब इसमें -1 करेंगे तो n फैक्टोरियल, वहां तक हमने ओपन करना है जहां हमारी रिक्वायरमेंट होती है। डिवाइडेड बाय, इसको भी ओपन करते हैं -6 तक, n-5 इंटू इसमें -1 करेंगे -5 -1 दैट इज -6, n-6 का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इधर से ये मल्टीपल में और इधर से ये डिवाइजर में सेम कैंसल आउट। क्या बच गया मेरे पास, इधर तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 30, राइट साइड पे मेरे पास क्या बच गया n+2 इंटू n+1, लेकिन n-5 मल्टीप्लाई है, सही डिवाइड हो रहा है। इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करना है हमारे पास। अब यहां पर दो फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये एक अननोन नंबर है, तो यहां पर हम बाय कंपेयरिंग के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको हमने इक्वेशन के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। मल्टीप्लाई करवाते हैं 30n -150 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे n² + n + 2n + 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं, यह देगा n² - 3n +3n + 2, ये उधर जाके -30n, ये उधर जाके +150 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे n² -27n और इसको सॉल्व करेंगे तो +152। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी
इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 152 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 27 को ब्रेक करना है, तो वो 19 मल्टीप्लाई बाई 8 152। जब इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो वो 27 ही बनता है। तो फैक्टर्स मैंने पहले से बना ले, -19n -8n प्लस 152 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आता है, n माइनस 19 -8, इसमें कॉमन आ जाएगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 सेम है, n माइनस 19 n माइनस 8, एक तो ये 0 के बराबर आ जाएगा आइदर, और इधर से n का आंसर क्या आ जाएगा 19 और इधर से n का आंसर क्या आ जाएगा 8। तो दोनों ही आंसर सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन के लिए। एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, अगर नेगेटिव आ जाता तो उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास जो परम्यूटेशन की इक्वेशन गिवन है वो रेशो फॉर्म के अंदर है। तो रेशो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होती है, अगर a रेशो b हो उसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, यानी यहां रेशो से मुराद डिवाइजर ही है हमारे पास। लेकिन मैं इस फॉर्म के अंदर नहीं लिखूंगा, इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा a डिवाइडेड बाय b, ताकि बच्चों को अक्सर गलती कर देते हैं अगर इस तरह फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर सॉल्व करें। आप a डिवाइडेड b करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और सिंप्लीफिकेशन भी हमारी बच जाती है और आंसर भी एक्यूरेट आ जाता है। चले जी, np5 डिवाइडेड बाय n माइनस 1p4, उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 1। रेशियो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब रेशियो का परम्यूटेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे पहले n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करना है, मींस मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं n माइनस 1 माइनस 4 दैट इज n माइनस 5, ताकि एक स्टेप बचेगा हमारा n माइनस 5 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। ये हमें मालूम है 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 के इक्विवेलेंट ही होता है। अब इसको मुझे चेंज करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करें तो रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां से ये कैंसल आउट, n माइनस 5 का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, ये कैंसल आउट नहीं होती, ये बड़ा नंबर है, तो n फैक्टोरियल किसके बराबर है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 के बराबर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। अगेन ये नंबर सेम है, ये कैंसल आउट, क्या बच गया, n का आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो फाइनल इस पार्ट के अंदर n का आंसर कितना आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास अगेन इक्वेशन गिवन है परम्यूटेशन की रेशियो फॉर्म के अंदर, जैसे इस पार्ट के अंदर गिवन थी। तो रेशियो को पहले मैं डिवाइजर के अंदर लिखता हूं np4 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 p3, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो रेशियो को हम डिवाइजर के तौर पर भी लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं npr का, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये -4 बनता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं -4 के बराबर, बिकॉज n माइनस 1 माइनस 3 n माइनस 4 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 को जब 1 पे डिवाइड करें तो वो 9 के इक्वलेंट ही होता है। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9।
ये टर्म कैंसल, n-4 n-4 फैक्टोरियल दोनों, एक मल्टीपल में और दूसरी डिवाइजर के अंदर है। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो n है, इस फॉर्मूले को अगेन यूज करेंगे। n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो जब इसे ओपन करना है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, 9 के। तो यहां से हमारे पास n-1 फैक्टोरियल कैंसल आउट। तो फाइनली मेरे पास जो n का आंसर आएगा इस पार्ट के अंदर दैट इज 9। ये फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये परम्यूटेशन में इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले रेशो है, तो रेशो को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, a रेशो b इज आल्सो इक्विवेलेंट टू a डिवाइडेड बाय b, n-1 p3 डिवाइडेड बाय n+1 p3 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं इसके मुताबिक, तो यह जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करना है, n-1 -3, तो n-4 बचेगा, n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी n+1 -3, तो ये बचेगा n-2 का फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। सिंप्लीफिकेशन हमने काफी हद तक कर ली, अब हमने फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहां पर मेरे पास n-1 है और n+1 है, ये बड़ा नंबर है, हमने इसे ओपन कर कहां तक करना है, n-1 तक, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास। पहले अब मुझे इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करना है और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करना है। जब मुझे ये फॉर्म बनानी है, इधर इसमें 1 माइनस करेंगे, यानी पहले n-2 वैसे ही, इसमें जब -1 करेंगे तो n-3, इसमें जब एक और माइनस करेंगे तो -4 का फैक्टोरियल, तब जाके इसके साथ मैच करेगा, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करना है, n+1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, यानी 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा, एक और माइनस करेंगे इसमें तो ये बनेगा, तो तब हमारे पास सेम बनेगा दोनों के दोनों फैक्टोरियल्स। ये कैंसल आउट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ कैंसल आउट हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इधर आके मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, तो यह देगा 12 इंटू n-2 इंटू n-3, 5 इंटू n पहले लिख लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना आसान है, n इंटू n+1 आ जाएगा। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, मेरे पास क्या बनेगी, यह आ जाएगा 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया n², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3n -2n माइनस +6, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 5n² प्लस 5n आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये मेरे पास क्या बनेगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12n², जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5n बनता है, इसका आंसर माइनस में, मैं डायरेक्ट इसे सिंप्लीफाई करूंगा। जब इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना हमने तो -5 मल्टीप्लाई बाय दिस -60n प्लस 72, और ये टर्म्स इधर आके क्या हो जाएंगी, -5n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास इक्वेशन बनती है 12 - 5 7n², इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा -65n और लास्ट में +72। अब यहां पर मेरे पास मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इसकी, यानी 7 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 72, फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन मिड टर्म से भी सॉल्व हो जाएगा।
तो ये बनता है 504। जब मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो 56 मल्टीप्लाई बाय 9, 56 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज आल्सो 504। तो ये मेरे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इस 65 की। क्या पेयर बनते हैं? 56 और 9। तो 7n² माइनस 56n माइनस 9n प्लस 72 किसके बराबर आ जाएगा? 0। क्या कॉमन आता है इसमें से? 7n, n माइनस 8। क्या कॉमन आता है इसमें से? 9n माइनस 8। ये सेम नंबर है, n माइनस 8 7। तो इधर बचेगा 7n माइनस 9 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 7n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड होता है उसको सॉल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक n का आंसर ये आ जाएगा, और यहां से 9 और n का आंसर क्या आ जाएगा? 9/7 बिकॉज n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। यहां पर ये रैशनल नंबर आ चुका है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए n, तो इट्स मीन इट डजंट बिलोंग्स टू, इधर लिख लें डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हेंस यही आंसर आएगा मेरे पास, n इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 9/7 रैशनल नंबर होता है क्योंकि हमारे पास जो फैक्टोरियल की कंडीशन होती है कि n हमेशा पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर इस वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे, ये कंसीडर नहीं करेंगे अपने आंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास परम्यूटेशन के अंदर एक इक्वेशन गिवन है और साथ में रेशियो डिफाइन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले रेशियो को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2n माइनस 1 p, यह आ जाएगा डिवाइजर में 2n प्लस 1 p n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इस परम्यूटेशन को ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के तहत, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल मींस 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करना है 2n प्लस 1। जब ये माइनस करेंगे इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n प्लस 1 के बराबर इसका फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 22/7 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म एज इट इज 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा n, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास, इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे हम, तो ये बनेगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया? 22/7। यानी यहां तक हमने जो क्वेश्चन गिवन था परम्यूटेशन के अंदर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे इस फैक्टोरियल फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है ओपन करके। देखें, इसको इसके साथ कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा और इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ सॉल्व करना, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें 1 माइनस करते चले जाएंगे टिल 2n माइनस 1 तक। इसको ओपन करेंगे हम n माइनस 1 तक। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगी पहले वाली, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको ओपन करेंगे n प्लस 2 n
प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसे ओपन करेंगे, कहां तक ओपन करना है, n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक। उसके बाद इसको भी ओपन करना है, 2n प्लस 1, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2n, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 22/7। अब यहां से ये कैंसल आउट और यहां से ये कैंसल आउट हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, बल्कि ये भी कैंसल आउट होता है, ये n और ये n कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर बच गया मेरे पास n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 और डिवाइजर में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2n प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 22/7 के बराबर है। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, n स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 22/7। यह हो जाएगा 3n, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 इधर आगे मल्टीप्लाई, n स्क्वायर n प्लस 2n 3n प्लस 2 एज इट इज 22 इंटू दिस 4n प्लस 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते फर्दर, 7n स्क्वायर 21n प्लस 14, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 88n प्लस 44, इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं, 7n स्क्वायर 21n 14 माइनस 88n माइनस 44, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा फिर फाइनली, 7n स्क्वायर माइनस 67n और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 30 बचता है। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होता है। ठीक है, जब इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है 70 मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी 210 होता है, जब माइनस करेंगे तो वो 67, यानी ये भी मिड टर्म से सॉल्व हो सकता है, 7n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आता है, 7n n माइनस 10, इसमें क्या कॉमन आता है, 3n माइनस 10 के बराबर इज इक्वल टू सेम नंबर n माइनस 10 सेम है, कॉमन आ गया, 7n प्लस 3 रह जाएगा, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इसको इधर लेकर आते हैं, -3/7, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि जो n होता है हमारे पास नेचुरल नंबर मींस पॉजिटिव नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल जो नेगेटिव नंबर का था वो दैट इज अनडिफाइंड होता, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हैंस तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, n इज इक्वल टू 10। फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने जितने पार्ट सॉल्व किए उसमें हमने n की वैल्यूज फाइंड आउट की बाय दिस परम्यूटेशन के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास परम्यूटेशन में इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने अननोन नंबर n की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी पार्ट्स आएंगे हमारे पास उसके अंदर हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला यही अप्लाई करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने अप्लाई किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6pr-1 है, इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से इसको माइनस करना, यानी 6 माइनस r, जब ये माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। जब इसे ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास क्या नंबर बचता है,
ये 6 फैक्टोरियल है और नीचे आ जाएगा मेरे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। यानी इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया फॉर्मूला ओपन करके। अब देखिए मुझे सिंप्लीफिकेशंस करनी है, यहां से अननोन नंबर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास जो 1 फैक्टोरियल होता है वो तो 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब जो 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 6 5 4 3 2 1 के बराबर। जो 5 फैक्टोरियल होता है वो क्या आता है मेरे पास 5 4 3 2 1। यानी ये वाला नंबर तो 5 फैक्टोरियल ही बनता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं इस फॉर्म के अंदर। जब मुझे इसे ओपन करना है, क्योंकि इन दोनों में तो बड़ा नंबर ये वाला है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों मल्टीपल की फॉर्म के अंदर हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच गई, इसको मैं पहले लिख लूं, बल्कि इसको पहले लिख लेते 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब यहां पर समझने वाला पॉइंट है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं आर को उधर जाके 6 को इधर लाके माइनस करके सॉल्व करके आंसर दे देते हैं। ये मेरे पास फैक्टोरियल के अंदर है, ये फैक्टोरियल नहीं है। जब भी इक्वेशंस को कंपेयर करना हो लेफ्ट राइट के साथ, तो ये मेरे पास फैक्टोरियल वाली इक्वेशन है, तो लेफ्ट पे भी फैक्टोरियल होना चाहिए और राइट साइड पर भी फैक्टोरियल होगा, तब हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते। ये फैक्टोरियल है तो मुझे इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फैक्टोरियल के अंदर। तो जब ये फैक्टोरियल मेरे पास फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये मेरे पास फैक्टोरियल होता है 3 का, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वो 6 आंसर आता है इसका। 6 किसके इक्विवेलेंट होता है 3 फैक्टोरियल के। अब इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, फैक्टोरियल को इग्नोर कर दें, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3। आर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो आर का फाइनल आंसर किसके बराबर आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोशिश करनी हमने, जब हम फैक्टोरियल परम्यूटेशन का फार्मूला ओपन कर लें आर के केस के अंदर, हमने लास्ट में जाके बाय कंपेयरिंग से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए फैक्टर्स, ये 6.1 के अंदर हमने फैक्टोरियल को ओपन और क्लोज करना सीखा था। ये मैंने 6.1 के अंदर ये चीजें बता चुका हूं काफी डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन मेरे पास परम्यूटेशन में गिवन है और मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल है। 10 बड़ा नंबर है, 10 में 1 रिड्यूस करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले इसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं 2 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है मेरे पास, 10 माइनस आर इज ग्रेटर देन 9 माइनस आर। जो बड़ा नंबर होता है उसे ओपन किया जाता है, जैसे मैंने 10 फैक्टोरियल को ओपन किया तो इसमें 1 माइनस करेंगे, 10 माइनस आर माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 9 माइनस आर के बराबर। तो इसको ओपन करेंगे 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीपल में है, ये राइट साइड पे मल्टीपल में है। 9 माइनस आर 9 माइनस आर ये डिवाइजर के अंदर है, दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा 10 ओवर 10 माइनस आर किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। 2 को इधर डिवाइड कर देते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस आर। तो इसका आंसर क्या बनेगा 5 10 माइनस आर। आर को इधर ले आते हैं और 5 को इधर ले आते हैं हम, तो इस केस के अंदर आर का आंसर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा।
इसमें हमें बाय कंपेयरिंग के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो आर में इक्वेशन बच रही है वो फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर नहीं है, इसमें फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर थी, तब हमने उसको कंपेयर करके सॉल्व किया था। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 10, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इधर डिवाइड करवा देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 10, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पे भी फैक्टोरियल है, राइट साइड पे भी फैक्टोरियल है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे जो डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर है ये मल्टीपल होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल वाली इक्वेशन के अंदर कोशिश कीजिए किसी नंबर के अगर फैक्टर्स बनाने हैं तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनमें 1 का डिफरेंस होता है, तो ऐसा नंबर तलाश किया कीजिएगा। इनमें 1 का डिफरेंस है, एक 14 और एक 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनता है हमारे पास। अब 15 को मैं ओपन कर सकता हूं, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे इसको इसके साथ कैंसिल आउट करना है यहां पर, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 15 माइनस आर फैक्टोरियल के, ये भी फैक्टोरियल वाला नंबर है 13 फैक्टोरियल, क्या बच गया 13 फैक्टोरियल, 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, लेफ्ट साइड पे भी फैक्टोरियल राइट साइड पे भी फैक्टोरियल। अब बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कंपेयर करेंगे, तो यहां पे फैक्टोरियल को इग्नोर कर दें, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी, तो मेरे पास 13 किसके बराबर आ जाएगा 15 माइनस आर, इसको इधर ले आते हैं और उसको इधर ले जाते हैं, तो फाइनली मेरे पास आर का आंसर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं परमुटेशन का, तो यह आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस दिस नंबर 10 माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बनेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना होता है इसके मुताबिक n माइनस आर, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास, तो ये लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल 3/11 माइनस आर का फैक्टोरियल। हमारे पास इधर 1 बचेगा, 1/10 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर ये वाला है, जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल ओपन किया जाता है, वहां तक जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें -1 करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 1/10 माइनस आर का फैक्टोरियल 3/11 माइनस आर, ये आएगा, और जब इसमें माइनस करेंगे -1 तो ये क्या बचता है 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 3/11 माइनस आर, ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, आर को इधर ले आते हैं 3 को इधर ले जाते हैं, 3 11 माइनस 3 दैट इज आर, और आर का आंसर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास फाइनली 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है परम्यूटेशन की, फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये 4 एज इट इज आ जाएगा, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल होता है मींस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा बाय परम्यूटेशन के फार्मूले के मुताबिक, इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे मींस 6 माइनस आर, ये भी साइन चेंज हो जाएगा तो -1 का फैक्टोरियल। इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इस पर भी परम्यूटेशन ओपन की और इस पर भी परम्यूटेशन ओपन की, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लेफ्ट साइड पे मल्टीपल में और ये
राइट साइड में मल्टीपल में हम कैंसल आउट कर सकते हैं। इधर क्या बचेगा 4/6 माइनस आर, और इधर क्या आ जाएगा 1/, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचता है 5, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, जो बड़ा नंबर होता है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो ये बड़ा नंबर है 6 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव। जब इसमें माइनस करेंगे 1, जब इसमें -1 करेंगे इसका और इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, तो ये इसके साथ मैच करें, इट्स मीन इसको ओपन करेंगे -1 करके, तो ये आ जाएगा 4/6 माइनस आर एज इट इज। जब इसमें 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ जाएगा 1/5 माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर। ये लेफ्ट साइड पे डिवाइजर में और ये राइट साइड, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4 किसके बराबर आ जाएगा 6 माइनस आर, आर को इधर ले आते हैं और 4 को उधर ले जाते हैं, तो फाइनली आर किसके इक्विवेलेंट आंसर आ गया 2 के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट 6 पार्ट दिया हमें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं परम्यूटेशन की इक्वेशन को इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। पहले किसका फैक्टोरियल लिखना है, इस वाले नंबर का 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से इसको माइनस करना है। जब 6 माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1, तो यह आ जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये नंबर सेम नहीं है, ये बड़ा नंबर है, तो 6 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 5, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल। मैंने इसको ओपन कर दिया टिल 5 तक 1 माइनस करके, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें हमने 1 को माइनस करना है, तो यहां तक लेकर आना है। 7 में से -1 करेंगे तो 6, फिर एक दफा और माइनस करेंगे तो 5, यानी 2 दफा हमें मल्टीपल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू, इसको ओपन कर रहे हैं फैक्टोरियल को इस फार्मूले के तहत, तो ये आ जाएगा 7 6 माइनस आर, देखें 7 माइनस आर माइनस 1 कितना बचता है 6 माइनस आर, ये भी मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, इसमें एक और माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस आर, यानी 2 दफा -1 करना पड़ता है, तो फिर मेरे पास 5 माइनस आर का फैक्टोरियल क्लोज्ड होगा, विच इज 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। और ये इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीपल के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा नंबर 7 माइनस आर और 6 आर माइनस 6 आ जाएगा। अब कोशिश करनी है, क्योंकि ये 2 फैक्टर मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, तो इसको भी, क्योंकि जब 2 फैक्टर मल्टीपल की फॉर्म में हो तो हमने बाय कंपेयरिंग के साथ सॉल्व करना होता है, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, ताकि फैक्टर्स को कंपेयर किया जा सके, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास ये वाला नंबर है, इसको मैं थोड़ा अज्यूम कर लेता हूं इस फॉर्म के अंदर, यह देखिए 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, ये नंबर नहीं लिखने इधर, इधर पहले क्या है 7 है, फिर साइन क्या है माइनस, ये जगह छोड़ दें आर की अभी, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 6 माइनस छोड़ दें, जगह छोड़ दें। अब इधर मैं कौन सा नंबर रिप्लेस करूं तो मेरा आंसर 4 आ जाए, इधर मैं लिखूंगा 3, 7 माइनस 3 वो 4 बनता है, अगर इधर भी 3 लिखूं 6 माइनस 3 वो भी क्या बनेगा 3, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है फैक्टर्स की। तो बाय कंपेयरिंग तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर का आंसर आ जाएगा दैट इज 3 के बराबर। तो बाय कंपेयरिंग के साथ सॉल्व कर ले, आसान होता है, नहीं तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, वो लेंथी काम होता है, ये इजीएस्ट वे होता है यहां से वैल्यू फाइंड आउट करना।
चलिए स्टूडेंट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और इस वीडियो लेक्चर का भी ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जस्ट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये रेशियो की फॉर्म के अंदर है, तो रेशियो को हम डिवाइजर के अंदर लिख सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। तो ये N54 PR3 डिवाइजर 56 PR प्लस 6 1 डिवाइड बाई 30800। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो वाला फॉर्मूला NPR का। तो 54 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस करना है, 54 माइनस R माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, डिवाइजर का सिंबल आएगा, किसका फैक्टोरियल है, 56 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करना है, 56 माइनस R माइनस 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 30800 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 54 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 51 माइनस R का फैक्टोरियल, 54 माइनस 3 51 डिवाइडेड बाय 56 फैक्टोरियल, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 50 माइनस R का फैक्टोरियल, किसके बराबर आ जाएगा, 1/30800। अब इस डिवाइड को मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, ये ऊपर और ये टर्म नीचे आ जाएगी मेरे पास, तो यह आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 51 माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 फैक्टोरियल 1/30800 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है, इसको मुझे ओपन करना है यहां तक, यानी जब इसमें 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, हमें 1 को रिड्यूस करना पड़ता है। जब इसमें 1 माइनस करेंगे तब ये 50 बनता है, तो ये 54 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसमें पहले इसको इसी तरह लिखेंगे 51 माइनस R इनटू, जब 1 माइनस करेंगे 51 माइनस R माइनस 1 क्या बनता है, 50 माइनस R का, फिर उसका फैक्टोरियल लिख देंगे, 50 माइनस R का फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। एक नंबर रिड्यूस करके भी इस तरह लिखा जा सकता है इस डेफिनेशन के मुताबिक। चले जी, मल्टीप्लाई बाय, ये वैसे ही आ जाएगा 50 माइनस R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से ये बड़ा नंबर है, इसको मुझे ओपन करना है 54 तक, तो ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय यहां तक 54 का फैक्टोरियल विच इज 1/30800। ये 54 ये 54, 50 माइनस R 50 माइनस R फैक्टोरियल, तो क्या बच जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 56 और ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास बनता है 3080 1/3080 51 माइनस R, तो यार 1/3080 रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, ये ऊपर चला जाएगा 3080 51 माइनस R, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म बनती है, ऊपर 1 है वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 51 माइनस R, और ये आ जाएगा 3080 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पे जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर 10 आता है, 51 माइनस R इज इक्वल टू 10, 10 इधर आगे माइनस R इधर आगे पॉजिटिव, 51 माइनस 10 R, तो R का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, दैट इज 41। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट के अंदर भी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के फाइनल सॉल्यूशन किए बाय इस कॉम्बिनेशन की मदद से। जितने भी पार्ट्स हमें गिवन थे क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे पास 3 के, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की अननोन नंबर की, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में N की वैल्यू
और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आर की मींस अननोन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट की, जितने हमें परमुटेशन की इक्वेशंस गिवन थी। ठीक है,